अब हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं और हमारे इलाके के भी हैं। फाज़िल जलील आलिम नबी खतीब इस्लाम वाज़े शीरी लिसान हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद आज़म चिश्ती साहब, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वह तशरीफ़ लाकर हमारे दिलों को अपने वास्ते मुस्तफ़ीज़ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। खुसूसन अला सय्यिदिल वरा शम्सिद्दुहा बद्रिद्दुजा। सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा मंबइल जूदि वल अता। आलिमिल अर्दि वस्समाइ अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदम बैनत्तीनि वल मा। व अला आलिहि व खुलफाइहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि व बनातिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व अहली सुन्नतिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिल के बावाज़ बुलंद पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। इंतहाई वाजिबुल इहतराम हज़रात उलमाए किराम, नात ख़ानान शीरी लिसान, मशाइख़ इज़ाम, मेहमानान ज़ी वक़ार,
मुहतरम बरादरान इस्लाम, आज का ये अजीमुश्शान प्रोग्राम बुजुर्गान डोडा शरीफ के सालाना उर्स पाक के पुरवकार मौका पर इनेकात पजीर है। मैं सबसे पहले अल कासिम ट्रस्ट के जुमला अराकीनो मिंबरान आस्ताना आलिया कादरिया कासमिया डोडा शरीफ के जुमला खुद्दाम जिन्होंने आज के इस उर्स पाक की तकरीब सईद के लिए अनथक मेहनत और मसाई जमीला से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, अल्लाह ताला उनको खैर और बरकत से मालामाल फरमाए। और उर्स पाक जिन बुजुर्गों का उर्स है, डोडा शरीफ के बुजुर्गान दीन के रूहानी बातनी फयूज़ व बरक़ात से हम सबको मालामाल फरमाए। और जो आरज़ू ख्वाहिश और तमन्ना लेकर मुताल्लिक़ीन मुतवस्सिलीन दूर व नज़दीक से तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह ताला इन बुजुर्गों के तोफ़ैल सबके दिलों के नेक जायज़ अच्छे अरमान पूरे फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा आस्ताना है। मुल्क के जय्यद उलमाए किराम नातखान हजरात कुर्रा-ए-निज़ाम तशरीफ ला चुके हैं, जो अपने अपने हसीन अंदाज में अपने अपने गुलदस्ते पेश फरमाएंगे। बंदाए नाचीज़ तकरीबन 10:15 बजे तक आपके सामने चंद बातें अर्ज करने की सआदत हासिल कर रहा है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के 11वें सिपारे सूरह तौबा की एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। जब तुम्हें ईमान और तक़वा की दौलत नसीब हो जाए तो हाथ पे हाथ रख कर बैठ न जाओ। वकूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। बाबा जी अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। मैं आपको जानता हूँ, ये 30-35 मिनट में 15 मिनट आपके नारे लग के तो फिर मैं क्या बोलूँगा। तो इसलिए माशाल्लाह सारी रात आप नारे लगाइएगा, लेकिन ज़रा मुझे फरमाया, ए ईमान वालो, जब तुम्हें तक़वा और ईमान की दौलत नसीब हो जाए, वकूनू मअस-सादिकीन, फिर सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह के वलियों के साथ, सालिहीन के साथ अपने ताल्लुक उस्तवार कर लो। वलियों की गुलामी इख्तियार करो। और मौलाना रूम इसलिए बोले, गर तुमी खाही हम नशीनी बाखुदा, गर तुमी खाही हम नशीनी बाखुदा, तू बरो अंदर हजूरे औलिया। मौलाना रूम ने फरमाया, अगर तू चाहता है कि तू अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जा, तो उसके लिए तुझे चाहिए तू अल्लाह के वलियों की बारगाह में हाजिर हो जा।
इसलिए जो अल्लाह वालों की बारगाह में बैठता है उस पर रहमतों की बरसात होती है। और मौलाना रूम फिर बोले, फरमाने लगे, यक जमाना सोहबते बाऔलिया बेहतर अज सद साला ताअते बेरिया। फरमाया अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक कायम करो, अल्लाह वालों के पास बैठो। अगर कोई शख्स 100 साल इबादत करता रहे, उसकी इबादत में रियाकारी ना हो, उसकी इबादत में दिखलावा ना हो, उसकी इबादत में लिल्लाहियत हो, उसकी इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो, ऐसी 100 साला इबादत से अल्लाह के वली की बारगाह में एक लम्हा बैठना बेहतर है। 100 साला इबादत से बेहतर है अल्लाह वाले की बारगाह में एक लम्हा बैठना। सुनिए, फिका के 4 इमाम हैं। बोलिए कितने? करेक्टरों का तो पता है, गानों का पता है, किन फिल्मों का है, पर यह भी पता होना चाहिए कि फिका के इमाम कितने हैं। बोलो कितने हैं? इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके मानने वालों को हनफी कहते हैं। इमाम मालिक, उनके मानने वालों को मालिकी कहते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल, उनके मानने वालों को हंबली कहते हैं। इमाम शाफई, उनके मानने वालों को शाफई कहते हैं। अब मैं अइम्मा किराम के टॉपिक पे बात नहीं करने वाला, अर्ज ये कर रहा हूं कि अल्लाह वालों के पास एक लम्हा बैठना 100 साला इबादत से बेहतर है। उन 4 अइम्मा में से एक इमाम का नाम है इमाम अहमद बिन हंबल। सब कह दो रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये कोई मामूली इमाम नहीं। अरे आज अगर किसी को 2-4 40-50 हदीसें याद हो जाएं, लोग कहते हैं बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा फकीह है, पर इमाम अहमद बिन हंबल की फकाहत और इल्मियत पर कुर्बान जाएं, जिनको कमली वाले की 10 लाख हदीसें जुबानी याद थी। जिनको हदीस पढ़ने का शौक है वो जरूर खुश होकर कहें सुभान अल्लाह। 10 लाख हदीसें जुबानी याद थी। इमाम अहमद बिन हंबल हजरत साईं तवक्कुल हुसैन शाह साहब अंबाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह औलियाए किराम के हालात बयान करते हुए ये वाकया नकल फरमाते हैं कि एक मौका पर हजरत इमाम अहमद बिन हंबल एक नदी के किनारे बैठकर वुजू फरमा रहे थे। अब आप नदी के किनारे बैठकर वुजू फरमा रहे हैं, उधर से ताजा ताजा डाका डाल के एक डाकू आ गया। उसको सख्त प्यास लगी है, वो प्यास बुझाने के लिए पानी पीने की गरज से वो भी नदी के किनारे इमाम अहमद बिन हंबल के पास बैठ गया। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी कि वो उस तरफ बैठा जिस तरफ पानी बह रहा था। इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में बैठा। इमाम अहमद बिन हंबल कुल्ली करके पानी डाल रहे हैं, मुंह धोकर, हाथ धोकर, कदम धोकर पानी डाल रहे हैं। वो पानी नदी में गिरकर एक तरफ बह रहा है। जिधर पानी का बहाव है उधर वो डाकू बैठ गया। इमाम अहमद बिन हंबल का धोवन पीने लगा। अपना पानी पीने के बाद, प्यास बुझाने के बाद जब उठ के चलने लगा, गैब से आवाज आती है और डाका मार कर पैसे लूट कर, डाका डाल कर लोगों के घरों को लूट कर वापिस जाने वाले कहाँ जा रहे हो? मेरे नेक बंदे की बारगाह में एक लम्हा बैठे हो, इसकी वजह से हमने तुम्हें जन्नती कर दिया है।
फरमाया तुम मेरे बंदे की बारगाह में बैठ गए हो, तुमने डाला है डाका। अब यहाँ पे डोडा शरीफ आने वालों, आपके लिए एक जुमला पेश करने लगा हूं। वो आया था डाका डाल के, वो आया था डाका डाल के, पैसे लूट के, वो नियत और इरादे से हजरत इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह में नहीं बैठा। गैर इरादे तौर पर अल्लाह वाले के पास बैठा, पैसे लूट कर आया था। अल्लाह वाले की बारगाह में बैठने की वजह से अल्लाह ने उसको बख्श दिया। आप लूट कर नहीं, लुटाने वाले बन के आए हुए हैं। आप लूटने के लिए तो नहीं आए, अपने पीर खाने पे निसार होने के लिए आए और इरादतन आए। बोलो मजबूरन आए हो या खुशी से आए हो? लूटने के लिए आए हो, लुटाने के लिए आए हो? तो अगर लूटने वाला डाकू अल्लाह वालों के, अल्लाह के बंदे के पास बैठे तो वो बख्शा जाता है, तो हम जो इरादतन बुजुर्गाने डोडा शरीफ की बारगाह में आए हैं, हम क्यों नहीं बख्शे जाएंगे? अरे मेरे आका के गुलामों सुनो, जो लोग जाकर दाता साहब की बारगाह में बैठते हैं, जो लोग ख्वाजा साहब की बारगाह में जाकर बैठते हैं, जो लोग बाबा साहब की बारगाह में जाकर बैठते हैं, जो लोग गुल पीर की बारगाह में आकर बैठते हैं, जो लोग पीर मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह की बारगाह में आकर बैठते हैं, जो लोग पीर हैदर शाह साहब की बारगाह में आकर बैठते हैं, जो लोग पीर मोहम्मद अहमद कादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आकर बैठते हैं, जब तक अल्लाह वालों की बारगाह में बैठे रहते हैं तब तक शैतानी कामों से बचे रहते हैं, बदमाशी से बचे रहते हैं, अय्याशी से बचे रहते हैं, झूठ से बचे रहते हैं, गीबत से बचे रहते हैं, चुगली से बचे रहते हैं। और यही अल्लाह वालों की निशानी है, जिनकी बारगाह में बैठकर कोई शैतानी अमल याद ही ना आए, बल्कि जिनकी बारगाह में बैठकर खुद खुदा याद आ जाए। फरमाया ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जब तक तुम मेरे नेक बंदों की बारगाह में बैठे रहोगे, कम से कम शैतानी अमल से, कामों से तो बचे रहोगे। बात और सुनी, अल्लाह का वली जिंदा हो, यानी इस दुनिया में बज़ाहिर रौनक फरोज हो, तब भी फैज अता करता है। अगर अल्लाह का वली पर्दा कर जाए तब भी फैज अता करता है। जिनका अकीदा है वो जरूर कहें सुभान अल्लाह। अरे अगर यकीन नहीं आता तो पूछ लो हजरत सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से। अगर यकीन नहीं आता तो पूछ लो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह से। अगर यकीन नहीं आता तो इमाम रब्बानी हजरत मियां शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछ के देख लो। हर बुजुर्ग ये कहता हुआ नजर आता है, अरे हमें जो कुछ भी मिला है दाता साहब की बारगाह की हाजिरी का फैज मिला है। जो कुछ मिला है हाजिरी का फैज मिला है। अरे बड़े बड़े बदबख्त, बड़े बड़े खंजीर, बड़े बड़े बेवकूफ, बड़े बड़े पागल अहले सुन्नत व जमात के उस शाकाने मुस्तफा को कहते हैं क्या मिलता है औलिया से। अरे वहां से कुछ नहीं मिलता। अरे जिनके ईमान का चिराग गुल हो जाए उनको वाकई कुछ नहीं मिलता, पर जिनके ईमान का चिराग रोशन हो वो जब दाता
खुदा साहब की बारगाह में आकर बैठे सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी 40 दिन बैठने के बाद चिल्ला कशी करने के बाद जब उठ के जाने लगे बेसाख्ता कहने लगे गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना की सारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। आओ सुनो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम और रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और नेकों और सच्चों के साथ हो जाओ। अपने अपने वक्त के औलिया किराम, अपने अपने वक्त के गौस, अपने अपने वक्त के कुतुब इस कुरान की आयत पर अमल करने के लिए वो भी औलिया की तलाश में निकले, वो भी मुर्शिदों की तलाश में निकले, वो भी अपने मुक्तदाओं की तलाश में निकले। आओ सुनो कंदीले नूरानी शहबाद लामकानी आयतुम मिन आयाति रब्बानी गौस समदानी हजरत सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी जाफरी बगदादी रजी अल्लाह तआला अन्हु। अरे जो मेरे आका की उम्मत के औलिया के सरताज हैं, जो सरकार की उम्मत के वलियों के सरदार हैं, जो वलियों के बादशाह हैं, जो पीरों के पीर हैं, वो गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी विलादत बासआदत के साथ ही ताजदारे मदीना सरूर कल्बो सीना बद्दोहा के मुखने वाले बल्लैल जुल्फों वाले अलम नशरा के सीने वाले हामीम के कुंडल वाले मुज़म्मिल की कंबल वाले मुद्दस्सिर की चादर वाले दूल्हा में राज वाले लौला के ताज वाले गुनाहगार उम्मत को बख्शवाने वाले मकीने गुंबद खदराने सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की विलादत के साथ ही कमली वाले ने फरमाया ऐ अबू साले जिस तरह नबियों में मेरी जोड़ कोई नहीं है, इसी तरह वलियों में तेरे बेटे अब्दुल कादिर की जोड़ नहीं है। मेरे हजरत गौसे आजम के वालिद गिरामी हजरत शेख अबू साले रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब मेरे बेटे अब्दुल कादिर की विलादत का वक्त करीब आया, मेरे घर में सरकारे मदीना तशरीफ लाए, अकेले नहीं आए, सहाबा किराम के हमरा आए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबा सालिह आताकल्लाहु इब्नन व हुवा वलिकी व महबूबी। ए अबू साले तुझे मुबारक हो, अल्लाह तुझे बेटा अता करेगा, बेटा तेरा होगा पर दोस्त मेरा होगा। आताकल्लाहु इब्नन, अल्लाह तुझे बेटा देगा, व हुवा वलिकी, बेटा तेरा होगा और दोस्त सिर्फ दोस्त ही नहीं होगा, वह हुआ महबूबी, वो मेरा महबूब भी होगा। पीर के आस्थाने पे आए तो बंदे को तो कुर्बान होके कहना चाहिए सुभान अल्लाह। आप तो निस्बत वाले, हम सब निस्बत वाले हैं और ये निस्बत ही हमें खींच के लाई है ना यहाँ। अरे हजरत गौसे आदम के बारे में सरकार ने फरमाया अबू साले अल्लाह तुझे बेटा देगा, बेटा तेरा होगा पर दोस्त और महबूब मेरा होगा। आका बेटा मेरा, महबूब आपका। मेरे आका ने फरमाया वो सिर्फ मेरा ही महबूब नहीं होगा, वह हुआ महबूबुल्लाह, वह हुआ महबूबुल्लाह, वो मेरा भी महबूब होगा, अल्लाह का भी महबूब होगा।
वसयकूनु लहू शानुन फिल औलियाई वल अक़ताबी कशानी बैनल अंबियाई वल रुसुली। सरकार ने फरमाया अन करीब अल्लाह तेरे बेटे अब्दुल कादिर को वलियों और कुतुबों में वो शान अता फरमाएगा जो अल्लाह ने मुझे नबियों और रसूलों में शान अता फरमाई है। कमली वाले ने फरमाया अबू साले जिस तरह नबियों में मेरी जोड़ नहीं है इसी तरह वलियों में तेरे बेटे अब्दुल कादिर की जोड़ नहीं है। अब वो गौसे आज़म जो वलियों के शहंशाह हैं, वलियों के बादशाह, वो भी कुरान की इस आयत पर अमल करते हुए मुर्शिद की तलाश में निकले, पीर की तलाश में निकले, अपने मुक्तदा की तलाश में निकले। और गौसे आज़म ने हजरत अबू सईद मखजूमी के हाथ में हाथ देकर उनकी बैत करके उनके मुरीद बन गए। अरे डोडे शरीफ के आस्थाने के साथ वाबस्तगी रखने वाले कादरियों खुश हो के कहो सुभान अल्लाह। कादरियों के शहंशाह, कादरियों के सर के ताज, कादरी चिश्तियों के भी सर के ताज हैं, सोरवर्दियों के भी, नक्शबंदियों के, सब के। पर जब कादरी के सामने कादरियों के शहंशाह का जिक्र हो उसको तो मचल के बोलना चाहिए ना सुभान अल्लाह। और हुजूर दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, इमामुल आरिफीन हुज्जतुल कामिलीन मखदूम अली हजवेरी अल मारूफ दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, गौसे आज़म की कितनी ऊंची शान है। हुजूर ने फरमाया अबू साले तेरे बेटे जैसा कोई वलियों में नहीं है। वो गौसे आज़म फरमाते हैं कि अगर दाता साहब मेरे जमाने में होते तो मैं उनकी बैत करता। अगर दाता साहब मेरे दौर में होते तो मैं दाता अली हजवेरी की बैत करता। अब सुने दाता अली हजवेरी इतनी शान के मालिक गौसे आज़म जिनके मुरीद होने की बात करते हैं। दाता अली हजवेरी अफगानिस्तान के शहर गजनी से चले मुर्शिद की तलाश में। ओ सियालकोट, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान, इस्लामाबाद, जेहलम, गिरदो नवा से आने वालों, आस्ताना आलिया, कादरिया, गौसिया, कासमिया, डोडा शरीफ के साथ ताल्लुक रखने वालों, अपने मुकद्दरों पे नाज किया करो। और सुनो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुर्शिद की तलाश में अफगानिस्तान के शहर गजनी से चले। मुर्शिद तलाश करते रहे, तलाश करते करते मुल्क शाम पहुंच गए। मुल्क शाम के शहर दमिश्क में पहुंच गए। मुर्शिद की तलाश में दमिश्क के जंगलों में पहुंच गए। दमिश्क के जंगलों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर एक गार है जिसका नाम बैतुल जिन है। उसके इर्द गिर्द चारों तरफ जिन्नों का पहरा है। उस गार के अंदर एक अल्लाह का वली हजरत ख्वाजा अबुल फजल मोहम्मद बिन हसन हतली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है। दाता साहब अफगानिस्तान से चले, दमिश्क की उस गार में पहुंचकर ख्वाजा अबुल फजल मोहम्मद बिन हसन हतली के हाथ देकर उनकी बैत करके दाता साहब उनके मुरीद बन जाते हैं। अल्लाह। आज लोग कहते हैं वली की कोई जरूरत नहीं। मैं बात को इख्तिताम करने लगा। सुनो, लोग कहते हैं वली की कोई जरूरत नहीं। हम कहते हैं वाकई तुम जैसे बेवकूफों खंजीरों हो, वली की कोई जरूरत नहीं।
आप कहेंगे जुनाब पहले तो आप गला फाड़ फाड़ के कहते रहे, पहले तो गला फाड़ फाड़ के कहते रहे हजारों के मजमे में, अरे मुर्शिद के बगैर, वली के बगैर, निस्बत के बगैर बेड़ा पार नहीं होगा। अब कह रहे हो कि हाँ फुलानो तुम्हें मुर्शिद की वली की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अरे हर एक को वली पकड़ने की जरूरत नहीं, अगर रब का कुरान पढ़ो तो मसला हल हो जाएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अरे अल्लाह ने हर एक को वली पकड़ने का हुक्म नहीं दिया, अरे वलियों की बैत करने का हुक्म सिर्फ ईमान वालों को दिया है। बेईमान वली के हाथ में हाथ दे नहीं सकता और ईमान वाला वली की गुलामी के बगैर रह नहीं सकता। मुर्शिद जीवे, हजरत ख्वाजा बाउद्दीन, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मुल्तान का एक बंदा बड़ा गुनाहगार, फासिक, फाजिर, कोई भी उसको नेक नहीं समझता था। वो फौत हो गया तो उसके मरने के बाद किसी ने उसको ख्वाब में देखा तो वो जन्नत में टहल रहा है। सुभान अल्लाह, जरा आस्था बोलो, किते पता ना चल जाए कि अभी फलाना भी आके बैठा है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं वो फौत हो गया, किसी ने देखा कि वो जन्नत में टहल रहा। पूछा कि तेरे साथ कैसा मामला हुआ? उसने कहा देख नहीं रहे, जन्नत में हूँ, अल्लाह ने बख्श दिया है। पूछा सबब क्या है, तू तो कोई इतना नेक नहीं था। उसने कहा एक दिन मैं सरे राह सड़क के किनारे बैठा था, हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी गुजरते जा रहे थे। मुझे पता चला, मैंने देखकर आगे बढ़कर उनकी दस्तबोसी कर ली थी, इसी वजह से अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। अब ये अल्लाह ताला इनका ज़ौक़ सलामत रखे। अगर टाइम हो, क्योंकि मैंने अर्ज किया ये आस्थाना है, यहाँ पर हाजिरी मकसूद होती है। खिताब के लिए बड़ी जगह होती है, 3-3 घंटे भी खिताब कर लेते हैं, पर यहाँ तो आधा घंटा भी अगर बंदा बोल ले तो वो भी मुकद्दर का सितारा बना, उसके मुकद्दर का सितारा चमक जाता है कि ऐसी जगहों पे आकर लफ्ज़ की सादत। तो अब वो कह रहे थे जीवे जीवे मुर्शिद जीवे, और अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग तो ऐसे ही कहते हैं, पर हमारे मुर्शिद वो हैं पीर मोहम्मद अहमद कादरी रहमतुल्लाह तआला, और जिनके विसाल के बाद लोगों ने उनके होंठ हिलते हुए देखे। आप अपने दुश्मनों को ललकार कर कहते थे, अरे अगर मेरे विसाल के बाद अगर तुम मेरे होंठ हुलते हुए, कलमा पढ़ते हुए, दरूदो सलाम पढ़ते हुए ना देखो तो मेरा जनाजा ना पढ़ना। अरे पूछ लो सूबेदार मोहम्मद आजम से, कई लोग गवाह हैं, अभी हुजूर किबला आलम पीर मोहम्मद अहमद कादरी को गुस्ल नहीं दिया था, अभी जनाजा नहीं पढ़ा था। कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा पीर साहब के होंठ हिल रहे थे।
इमाम पीर अहमद मोहम्मद कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने फरमाया अगर मेरे विसाल के बाद, अरे वो अल्लाह का वली जिंदगी में चैलेंज कर रहा है, और जब ये आप साथ फरमाते होते थे ना तो साथ गुनगुना के एक शेर भी पढ़ते थे। आपका पीर जो पढ़ता था ये फकीर पढ़ने लगा, क्या मिलके भी मेरे साथ पढ़ेंगे? पीर मोहम्मद अहमद शाह कादरी पढ़ते थे, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। और जिस तरह तुम्हारा पीर विसाल के बाद पढ़ गया है, अरे मुरीदो तुम भी पढ़ लो इस यकीन के साथ, उस पीर की निगाहें करम हो गई, हम जिंदा भी पढ़ेंगे मरने के बाद भी पढ़ेंगे। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। आखिरी बात सारे बोल के सीने का दिल लगा के बोलो, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।